देवी माँ आई अनाथ बच्चों के घर। किसी गांव में सोनल और श्यामू नाम के भाई बहन रहा करते थे। दोनों के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था। सोनल श्यामू से 2 साल बड़ी थी। वो अपने छोटे भाई का पूरा ख्याल रखती थी। वो चाहती थी कि उसका भाई स्कूल जाता रहे, इसलिए वो लोगों के घरों में काम किया करती थी। एक दिन उसका भाई परेशान होकर स्कूल से घर आया। क्या हुआ? किसने मेरे छोटे भाई को परेशान किया? दीदी, आज के बाद मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सब मुझे अनाथ कहकर चिढ़ाते हैं और आज तो टीचर ने भी कह दिया कि अगर फीस नहीं भर सकते तो स्कूल आते ही क्यों हो। श्यामू, तू चिंता मत कर। कुछ ही दिनों में मुझे पैसे मिल जाएंगे और मैं तेरी स्कूल की फीस भर दूंगी। तू माता रानी पर भरोसा रख। यही हमारी माँ भी है और पिता। लोगों की बातों पर ध्यान मत दे। हम दोनों अनाथ नहीं हैं। सोनल इसी तरह श्यामू को समझा दिया करती थी, लेकिन वो खुद भी परेशान रहती थी कि आखिर इतने कम पैसों में घर कैसे चलेगा। श्यामू के लिए वो खुद की पढ़ाई छोड़कर बैठी थी और श्यामू की पढ़ाई बंद नहीं करवा सकती थी। उसे माँ दुर्गा पर पूरा भरोसा था और वो उनकी पूजा भी बहुत करती थी। एक दिन सोनल जब किसी के घर में काम कर रही थी, तब आज मालकिन से पैसों की बात कर लेती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं। यदि इन्होंने पैसे नहीं दिए तो श्यामू की फीस कैसे भरूंगी? सोनल सारा काम खत्म कर अपने मालकिन के पास पहुँची। मालकिन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसों की जरूरत है? अभी कुछ दिन पहले ही तो तुझे तनख्वाह दी थी। अभी महीना तो पूरा होने दे। जी मालकिन, लेकिन मुझे अपने भाई की स्कूल फीस भरनी है। ये सुनकर मालकिन हंसने लगी और बोली, स्कूल फीस? तेरा भाई स्कूल जाकर क्या करेगा? उसे काम तो दूसरों के यहाँ ही करना है, तेरी तरह। ये सुनकर सोनल को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मालकिन, ऐसा मत कहिए। मेरा भाई पढ़ेगा लिखेगा और बड़ा अफसर बनेगा। आप चाहे पैसे दे या ना दे, मेरी माता रानी उसकी भी व्यवस्था कर देंगी और आज के बाद मैं यहाँ काम पर नहीं आऊंगी। सोनल वहाँ से चली गई और गुस्से में घर पहुँची। वहाँ उसका भाई पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। आज इतनी जल्दी स्कूल से कैसे लौट आया? स्कूल से लौटा नहीं, निकाला गया हूँ। फीस जो नहीं भरी, ऐसे ही चलेगा तो बन गया मैं बड़ा अफसर। हम लोग गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे। आपको तो बड़ा भरोसा था ना माता रानी पर। देखो, कुछ किया उन्होंने। मुझे पता है तू परेशान है, पर ऐसा नहीं बोलते। माता रानी सबके कष्ट हर लेती हैं। एक दिन हमारे भी दुख भरे दिन खत्म हो जाएंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सोनल दरवाजा खोलती है तो सामने एक औरत खड़ी होती है, जिसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसने मुस्कुराकर सोनल के सिर पर हाथ रखा और कहा, पहचाना मुझे? नहीं तो आप कौन हैं? अरे, मैं तुम्हारी दुर्गा मौसी। माफ करना बेटा, जरा देर हो गई तुम लोगों तक पहुँचते पहुँचते, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, तुम लोग चिंता मत करो। वो औरत घर में आ गई। उसके साथ आए नौकर बाहर ही खड़े रहे। उसने घर की हालत देखकर अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे नया सामान लाएं। कुछ ही देर बाद घर की हालत पूरी तरह बदल गई और वो औरत सोनल से बोली, सोनल, अब तुम्हें दूसरों के घर काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम दोनों की पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगी और कोई भी जरूरत हो तो बस अपनी दुर्गा मौसी से कह देना। मौसी, इतने दिन आप कहाँ थी? हम लोग कितने परेशान रहे। माफ कर दो मेरे बच्चों, अब तुम्हें भविष्य में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब तुम दोनों खूब पढ़ो लिखो और मेरा नाम रोशन करो। मैं कुछ दिनों में चली जाऊंगी, लेकिन मेरे लोग तुम्हारे संपर्क में रहेंगे। कोई भी जरूरत हो बस उनसे कह देना। दुर्गा मौसी के आने से दोनों बच्चों का जीवन बदल गया और दोनों ही खुश रहने लगे। 9 दिनों के बाद
दुर्गा मौसी ने जाने के लिए कहा तो सोनल उनके गले लगकर रो पड़ी। नहीं मौसी, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आप यहीं रहेंगी हमारे साथ। बेटा, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो अगले साल कैसे आऊंगी? अगले साल? दोनों बच्चों को देख दुर्गा मौसी मुस्कुराने लगी और अपने असली रूप में प्रकट होकर बोली, मेरे बच्चों, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम लोग सच्चे और अच्छे हो, इसी तरह खुश रहो और मैं अगले साल फिर तुम दोनों से मिलने आऊंगी। इतना कहकर दुर्गा माँ वहाँ से अंतर ध्यान हो गईं और उनके स्थान पर उनकी एक चुनरी रह गई। सोनल और श्यामू ने उसे उठाकर अपने माथे से लगाया और अगले साल का इंतजार करने लगे।